भैया बहनों, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी तल में सदिश का वियोजन क्या होता है, तो यह जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम है। तो हम जो काम जोड़ने में करते हैं उसी का उल्टा। जैसे यहाँ देखिए कि सदिश ए और सदिश बी का योग करना है, तो समांतर चतुर्भुज विधि को हम अपनाएं तो ये मान लेते हैं सदिश बी, और यह उनका परिणामी आर हो गया। ठीक है, तो दो सदिशों का योग, तो उनका जो परिणामी आर है, इसी को हम उल्टा कर दें। ये जो आर है, इसी आर का दो घटक हम कर लें, एक ए और एक बी, तो इन दोनों का संयुक्त प्रभाव वही है जो इस अकेले सदिश का है। ठीक है, तो इस तरह से किसी सदिश को ऐसे दो घटकों में वियोजित करना कि जिनका संयुक्त प्रभाव वही हो जो इस सदिश का हो, तो यह एक तरह से कहा जाए तो जोड़ने की विपरीत क्रिया है। तो किसी सदिश का वियोजन अर्थात जोड़ने की विपरीत क्रिया। तो इस तरह से हम यदि किसी सदिश को ऐसे दो सदिशों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तब इन वेक्टरों को दिए गए वेक्टर का आयताकार घटक कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब यही देखिए, मान लेते हैं यह कोई एक सदिश है। ठीक, इस सदिश का दो घटक हम लोग को प्राप्त करना है, लेकिन वह दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हों। तो इसके लिए हम करते क्या है कि ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अगर कोई वेक्टर ए है, तो हम यहाँ पर इसको दो आयताकार घटकों में वियोजित करने के लिए जो वेक्टर हमारा ए है उसके प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु मान लेते हैं। जो प्रारंभिक सिरा है यह, इसको हम लोग मान लेंगे मूल बिंदु। अब मूल बिंदु मानकर हम लोग दो समकोणीय अक्ष खींच लेंगे। तो एक यह हो गया एक्स अक्ष और यह मान लेते हैं वाई। इस तरह से दो समकोणीय अक्ष हमने खींच लिया इसके प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मानकर। अब क्या करेंगे कि इसके शीर्ष से एक लंब हम इस एक्स अक्ष पे डाल देंगे और एक वाई अक्ष पे डाल देंगे। तो एक्स अक्ष पे जो डालेंगे तो मूल बिंदु से उसकी जो दूरी होगी यह हो जाएगी, इसको ए एक्स मान लीजिए, एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक, और वाई अक्ष पे जो कटान बिंदु है वो हो जाएगा आपका वाई अक्ष की दिशा में घटक। इस तरह से अगर हम ए एक्स और ए वाई को जोड़े, ठीक, तो चलिए ए एक्स ए वाई समकोण चतुर्भुज हम एक इसके द्वारा समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो इसका जो विकर्ण है वह इनका परिणामी होगा, अर्थात ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको हम जोड़ेंगे तो वही आएगा ए। तो ए को दो सदिशों में हम वियोजित किए हैं, ए एक्स और ए वाई, जो वेक्टर ए का आयताकार घटक है। ए का आयताकार घटक ए एक्स और ए वाई। इस तरह से ए बराबर सदिश ए बराबर क्या होगा, सदिश ए एक्स प्लस सदिश ए वाई। अब हम ए एक्स का परिमाण यदि मापना चाहें कि कितना है, तो हम इसकी लंबाई माप लेंगे। तो इसकी जो लंबाई होगी वह इसका परिमाण हो जाएगा। तो ए एक्स का जो परिमाण होगा मॉड ऑफ ए एक्स वह कितना होगा, लंबाई माप लेंगे, एक्स हो गया। इसी तरह से ए वाई बराबर, उसका भी हम लोग जैसे ज्ञात करना, लंबाई माप लेंगे, परिमाण में पता चल जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वह आई कैप होता है और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग ए एक्स की बात करें, सदिश ए एक्स क्या होगा, तो परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो ए एक्स का परिमाण कितना है, सदिश ए एक्स का ए एक्स है, और एकांक सदिश आई कैप। इसी तरह से अगर हम ए वाई की बात करें तो ये हो जाएगा ए वाई जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी सदिश को उसके लंब कोणीय घटकों में वियोजित कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम इस को क्या लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एक और घटक इसका हम लोग लेते हैं एक्स वाई और एक तीसरा कौन सा ले लें, जेड, तो उसी तरह से क्या हो जाता है, ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक, और ये हो जाता है ए जेड के कैप। तो अगर हम उसका सिर्फ दो घटक ले रहे हैं तो तीसरा लेना चाहते हैं जेड अक्ष के अंदिश, तो हो जाएगा ए जेड। अब ध्यान देंगे इसी में, अगर हम लोग क्या करें कि ये जो कोण कितना बन रहा है, सदिश ए
एक्स अक्ष से जो कोण बना रहा है इस कोण को क्या मान लें, थीटा मान ले, तो इस थीटा का मान क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसके लिए हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले देखिए tan थीटा निकाल लें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब इसका कितना है, देखिए ए वाई के बराबर है और आधार है ए एक्स। इस तरह से थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, अगर यह कोण थीटा है तो उस स्थिति में हम ए एक्स का मान ज्ञात करना चाहें ए के पदों में तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग cos थीटा का सूत्र लगा दें। ठीक है, तो हमें ज्ञात यह करना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार है ए एक्स और कर्ण है ए, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। इसी तरह से हम लोग इसी त्रिभुज में यदि साइन का सूत्र लगा दें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब किसके बराबर है, ए वाई के, ए वाई बाई ए, तो ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। इस तरह से अगर हमको कोण मालूम हो तो हम इसका घटक का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं कि ए एक्स का मान क्या होगा और ए वाई का मान क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम लोग cos थीटा और साइन थीटा इसमें अप्लाई कर देंगे और हमें वो मान पता चल जाएगा। और हम लोग अपने सुगमता के लिए थोड़ा सा ये सब करने से बढ़िया है कि सीधे हम लोग देख लें कि अगर ए है उसका घटक निकालना है, अगर हमको कोण कितना, कोण मालूम है इसके बीच का कोण कितना ए एक्स और ए के बीच का कोण यदि थीटा है तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सीधे ए cos थीटा। जो कोण मालूम है तो सीधे क्या कर दीजिए ए cos थीटा, और इसका कोण आपको नहीं मालूम है तो वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर यह कोण थीटा है तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसे आपको ज्ञात करना है, तो ए वाई बराबर सीधे लिखिए ए cos कोण, तो कोण कितना है 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा हो गया। इस तरह से अगर आपको घटक ज्ञात करना है और कोण आपको मालूम है तो आप सीधे ए cos थीटा अप्लाई कर दीजिए और आपको वो घटक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी सदिश को दो आयताकार घटकों में बदल सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हमको ए एक्स और ए वाई हमको मिल गया है तो इन दोनों का जो परिणामी है वही क्या होना है, ए है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो दायां पक्ष दाएं, बायां वो बाएं। अब देखिए ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर हमको दो घटक उसके मालूम है, लंबकोणीय घटक यदि हमें पता है तो उनका जो परिणामी होगा वह क्या हो जाएगा, तो ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उनके बीच का जो कोण होगा तो कोण थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब अगला देखिए, इसमें जो अगर यह तीन बीमी होता तो उस स्थिति में क्या कर देते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया है कि अगर त्रिविमी मिलेंगे तो ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ए, यह तो हो जाएगा। और परिणामी ए बराबर क्या होगा, तो जब दो था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था, अगर तीन हो गया तो क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब कोण की बात करें तो एक्स अक्ष से कोण यदि हम लोग, अब देखिए अल्फा हो, वाई अक्ष के साथ इसका बीटा हो और जेड अक्ष के साथ इसका गामा हो, तो उस स्थिति में हम लोग इसी तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए कोण थीटा था तो cos थीटा बराबर ए एक्स अपान ए, ठीक है ये था। तो उसी प्रकार से अगर अल्फा है तो cos अल्फा बराबर ए एक्स अपान ए।
कॉस बीटा वाई एच के साथ, देखिए सीधे कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपान ए, कॉस बीटा, बीटा किसके साथ बन रहा है, वाई एच के साथ, तो ए वाई बाई ए, गामा जेड एच के साथ बन रहा है कोड, तो कॉस गामा बराबर ए जेड अपान ए। इस तरह से अगर एक्स एच के साथ अल्फा, वाई एच के साथ बीटा और जेड एच के साथ गामा कोड बनाता है, तो कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपान ए, बीटा बराबर ए वाई अपान ए और गामा बराबर कॉस गामा बराबर ए जेड अपान ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे दो सदिश यदि इस तरह से लंबकोणीय घटकों के रूप में दिए गए हैं तो उनको अगर हमको जोड़ना हो तो क्या करेंगे। जैसे पहला सदिश दिया गया है सदिश ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ठीक है। दूसरा है बी बराबर बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, इस प्रकार दिया हो और हमको a प्लस बी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ जोड़ देंगे। x अक्ष के अंदिश वाला एक साथ, y अक्ष के अंदिश वाला एक साथ और z अक्ष के अंदिश वाला एक साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स, देखिए हो गया, ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। इस तरह से हम लोग एक्स अक्ष के अंदिश वाला एक साथ, वाई अक्ष का एक साथ और जेड अक्ष का एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए अगर ये प्लस ना होके माइनस होता तो यही चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स और यहाँ हो जाएगा ए वाई माइनस बी वाई और यहाँ हो जाएगा ए जेड माइनस बी जेड। ठीक है, तो जैसे प्रश्न कैसे आ सकते हैं यहाँ देखिएगा, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर सदिश ए बराबर, तो एक्स अक्ष के अंदिश का देखिए जो परिमाण है यहाँ पे एक्स ना देकर कुछ मान दे रखेगा। जैसे मान लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे ए का मान दे देगा। बी का जो मान है वो हो सकता है इस तरह कि 3i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसे आपको दे दिया। कहा गया कि a प्लस बी ज्ञात करिए, तो a प्लस बी ज्ञात करना है आपको, तो सीधे आप क्या करेंगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ आप जोड़ेंगे। तो 2 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये भी 5 हो गया और ये हो गया 6। इस तरह से हम लोग दो सदिशों का योग यदि वह लंबकोणीय घटकों में दिया गया है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। एकदम आसान सा तरीका, सीधे i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ आप जोड़ना है या घटाना है, ये काम कर लेंगे। यही घटाना रहता है तो इसमें आप घटाते हैं, ठीक है, तो इसमें से ये घटा देते हैं तो 2 माइनस 3 मतलब माइनस i हो जाता, ये आपका i हो जाता और ये आपका 2k हो जाता। इस तरह से अगर जो सदिश हमें दिया गया है x इस घटकों के रूप में i j k के पदों में, तो हम लोग इस प्रकार से उसको जोड़ेंगे या घटा लेंगे। तो आज हम लोग किसी तल में सदिशों के वियोजन के बारे में अध्ययन किए और उस पर संबंधित हम लोग किस तरह के प्रश्न आएंगे उनको हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। अन्य प्रश्नों को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, कहीं समस्या होगी उसे बताइएगा, कल इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम बताएंगे।